हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अभी सुबह का टाइम मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ऐसे ही मेरा होता है रोज़, मतलब 2-3 दिन बाद एक ब्रेकफास्ट चेंज होता है। तो कुछ दिन अभी चलेगा पराठा अच्छा लगता है। पराठा टी मेरा बहुत पसंद है। और पिंटू खाएंगे कर्ड पराठा, तो मैं खाऊंगी इसमें। तो चलिए, मैं अगर रोज़ लेट सोते हैं तो रात को सुबह लेट उठते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बातचीत भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मतलब सारा जल्दी में हो जाता है। तो अभी मेरा टीवी एक तरफ में बिठा दी और पिंटू खाएंगे, ऐसे 4-5 में हो जाता है। और सुबह का जितना भी लेट हो, कुछ ब्रेकफास्ट अच्छे से मैं बना के खाती हूँ। नहीं तो कभी कभी पिंटू इडली ले आते हैं। तो एक्चुअली सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा हो तो लंच में आप कुछ भी कम खाओ तो भी चलेगा। इसीलिए मैं पराठा बना रही हूँ। पराठा के साथ में हम लोग खा लेंगे अभी। इसके बाद आज था एक्चुअली थर्सडे, तो रात को बहुत लेट सोते हैं हम दोनों। तो इसीलिए मैं कभी कभी एडिट करती हूँ बैठ के, तो ये सारा चीज़ होता रहता है। तो इसीलिए हम लोग का लेट हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट लेट करो तो सारा लेट लेट लेट, और ब्रेकफास्ट लेट में खाओ तो लंच भी ठीक से नहीं, मन नहीं करता। और सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ योगा। तो आज मैं आपको थोड़ा सा योगा भी, आप देख चुके होंगे स्टार्टिंग में, तो योगा भी थोड़ा सोची हूँ स्टार्ट करूँगी। बीच बीच में करती हूँ, कभी सुबह उठ जाती हूँ तो करती हूँ। तो मैं कभी वो वीडियो नहीं बना सकी, तो आज करूँगी, जाके छत में जाके करूँगी थोड़ा सा धूप में बैठ के। क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी मेरा मतलब वेट गेन हो गया, तो मुझे अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिटनेस रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि शादी हो गया तो चलो मोटा हो जाओ, ये हो जाओ। तो चलती हूँ, मेरा हो गया ब्रेकफास्ट। यहाँ पे भी मैं बिठा दी क्या राइस को। तो अभी ये टाइम था, भिंडी में कर रही थी और बैंगन, इतना बहुत कम, आज कुछ इतना नहीं की हूँ। तो इसके साथ हम दाल में खा लेंगे। कर्ड भी था, तो ये सारा चीज़, बैंगन, ये भिंडी, ये सारा हम खा लेंगे आज। तो ओके गाइस, चलिए, मैं इतना बात नहीं कर पाती हूँ। इवनिंग टाइम में जब बाहर जाऊँगी तो आपके साथ बात करूँगी अच्छे से। ये खाली ऐसे भी मैं शूट कर लेती तो आपको दिखा रही हूँ सारा चीज़। तो ये भिंडी में ऐसी गोटा गोटा जैसे फ्राई करती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है और पिंटू को भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये बैंगन बहुत अच्छा जो आता है ब्लैक वाला, मैं आपको दिखाई थी, लेके आई थी, तो यही था एक। मैं इसको ये करती, और ये है दही, दही के साथ खाएंगे। तो ओके गाइस, चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे इवनिंग में। और ये टाइम था 5:30 से 6 के अंदर। तो मैं ऊपर आ गई योगा मैट लेके। तो एक्चुअली बहुत कुछ चीज़ मैं आपको दिखा नहीं पाई सिस्टमेटिकली, क्योंकि कैमरा ठीक से फोकस नहीं हुआ, इतना लाइट कम था। और जिस तरफ लाइट दिख रहा था तो ज़्यादा दिख रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं बहुत बैलेंस करके इसको एडजस्ट करके ही रखी हूँ कैमरा को। इसीलिए मैं आपको ठीक से नहीं दिखा पा रही। जितना भी आज दिखा रही हूँ तो बहुत कम है। मुझे बहुत एक्सरसाइज, मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ घर के अंदर, ऊपर इतना नहीं कर पाई उस दिन। तो एक दिन मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी सारा, एक एक करके। आज ऐसे ही दिखा रही हूँ जितना भी मुझे पता है, कपालभाति से लेके, भ्रमरी से लेके, और सूर्य नमस्कार से लेके, बटरफ्लाई जो आसन होता है वो लेके, और भी 2-3 मैं कर लेती हूँ ऐसे। तो बहुत अच्छा लगता है। योगा कीजिए, योगा करने से आपको इतना फिटनेस रहता है ना, आपको कुछ भी खाओ तो थोड़ा योगा कर लो तो वो बैलेंस हो जाता है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा मेरा वेट गेन हो गया। मैं घर में करती थी, जब शादी से पहले ऐसे कोई दिन नहीं था कि मैं नहीं कर रही थी। मतलब इवनिंग में, सुबह नहीं कर पाती थी मैं। सुबह मेरे पहले से ही हैबिट है मेरा लेट उठना, तो मैं सुबह नहीं करती थी। मैं शाम को आधा घंटा से 45 मिनट्स ऐसे कर लेती थी, मतलब शाम का पूजा करने के बाद। तो यहाँ आके एकदम लेजी हो गई, मतलब घर में कुछ काम नहीं था तो कर लेती। यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे काम जितना भी पड़ता है, रसोई करो, ये करो, तो मैं तुरंत पूरा थक जाती हूँ वीडियो बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं कभी कभी इसको स्किप कर देती हूँ, अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ योगा। तो अभी फिर से स्टार्ट की हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो बड़ी फिटनेस रखिए हमेशा, एक तो कोई भी डिजीज़ नहीं होगा, एक तो आप फिट लगो, कुछ भी पहनोगे तो वो फिट लगोगे। तो मुझे बहुत पसंद है योगा। और मुझे जिम से भी योगा ज़्यादा पसंद है। योगा करने से बॉडी के अंदर जो भी कुछ है, आपका कोई डिजीज़ ही चला जाएगा जिम करने से, वो कुछ दिन के लिए। तो मुझे इतना पसंद नहीं है जिम। पिंटू को पसंद है जिम, तो मैं अभी पिंटू को, कुछ कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिम में, मैं देख के डर के और नहीं भेज रही हूँ। तो चलो गाइस, मैं यहाँ पे जितना भी हो सके आपको दिखा दी, अच्छे से नहीं दिखा पाई। और थोड़ा बहुत वॉकिंग भी हो गया ऊपर। तो ये करने के बाद मैं चलती हूँ नीचे। अभी नीचे जाके कुछ काम है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो गाइस, और
और किसी दिन मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी सारा चीज़। तो ये मैट भी एकदम गंदा हो गया ऊपर जाके पिंटू घर में जाने के बाद ऊपर से। तो पिंटू बोले कि ये क्या हो गया, गंदा हो गया। तो पिंटू एकदम धो के उसको सुखा लिए, पीछे का जो बालकनी था उसमें सुखा लिए। तो और कभी उसको ऊपर लेके नहीं आऊँगी क्योंकि ये एकदम धूल हो जाता है। तो मैं सोची कि सारे लोग तो इसे ऊपर कर रहे हैं, मैं देखी हूँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं भी ले आई ऊपर तो अच्छा लगेगा। लेकिन एकदम गंदा हो गया मैट, तो लेके नहीं आऊँगी। चलिए गाइस, मैं चलती हूँ फिर नीचे। नीचे जाके और भी कुछ काम है, आपको काम भी दिखाती हूँ। चलिए, थोड़ा गैप है, मैं अभी तो कुछ खा नहीं पाऊँगी। तो ये एनपीके में फर्टिलाइज़र आज यूज़ करूँगी। कल तो ये आया था तो मैं इसको यूज़ करूँगी और रह नहीं पाऊँगी। तो ये 20-20-20 लिखा है। नाइट्रोजन 20% और फॉस्फोरस भी और नाइट्रोजन भी, तीनों 20% का है इसमें मिक्स। तो और भी कुछ लिखा था कि ये 15 डेज़ में आप एक बार उसको डालो, और ये बहुत कम क्वांटिटी के डालने के लिए बोला गया, लिखा है जितना है। ये मेरे फ्रेंड भी बोल रही थी मुझे बहुत कम डाल इसमें, तो 3 to 4 ग्राम इसमें लिखा है। तो आप बहुत कम डालिए क्योंकि तुरंत ज़्यादा डाल देंगे तो पेड़ को कुछ नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए मुझे क्या ना, ये 1 लीटर में 3-4 ग्राम डालना है। तो मैं ऐसे ही अनुमान करके, मतलब कुछ तो मेजरमेंट करने के लिए नहीं था, तो छोटा सा जो टीस्पून था उसी टीस्पून में ही मैं डाली थी इसको, मतलब बहुत कम डाली थी। और एक जो पानी का बोतल था, पानी का बोतल में मैं इसको मेजरमेंट कर रही थी। तो ये जो कपर वाला देखिए, ये मेरा थोड़ा सा डैमेज भी हो गया, फुल पानी था और तो नीचे गिर गया तो ये डैमेज भी हो गया। तो इसमें मैं मेजरमेंट करूँगी, ये कढ़ाई में लेके पानी को फुल करके फिर इसमें डालूँगी थोड़ा सा, मतलब क्वांटिटी डाल के। ऐसे मुझे एक्चुअली मैं हाफ स्पून ली थी पहले, तो मैं डर के थोड़ा सा पीछे रख दी और इसको स्प्रे बॉटल में डाल दे के डालूँगी। और 15 डेज, जिस दिन आपका 15 डेज़ होगा तो ये 15 डेज़ में आप फिर से एक बार देना। वो मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि 1 महीना में एक बार, तो उसमें लिखा है 15 डेज़, तो मैं 15 डेज़ में दूंगी। और 15 डेज़ भी मैं काउंट कर ली, करके लिख ली, तो 15 डेज़ में दूंगी। और बहुत और भी कुछ लिखा था इसमें, क्या ना, जैसे कि इसका रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसको स्प्रिंकल करना चाहिए। और आप रूट में भी थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसका कलर भी इतना स्वीट है ना, बहुत स्वीट है। वो पानी में मिलाने के बाद वो उसका कलर देखिएगा कितना स्वीट लग रहा है। पिंटू भी देख रहे थे आके। और इसका 2 कलर आता है, मैं देखी थी यूट्यूब में जितने भी लोग दे रहे थे, तो ये है पिंक कलर का मैं देखी थी, लेकिन मेरा दूसरा कलर आ गया, ये आ गया सर्प कलर टाइप का जो है। वो पानी में घोलने के बाद एकदम लाइट, बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि शरबत जैसा है वही दिखता था। तो बहुत, मतलब जितने भी दे रहे थे यूट्यूब में मैं देखी हूँ, बहुत जिनका भी प्लांट्स है, जो लोग का ये है प्रोफेशन है, बहुत सारा प्लांट्स में डालते हैं वो रख के ऐसे ही। तो ये क्या है ना, वो एक एक स्पून दे देते हैं, उनको कुछ डर नहीं है। मैं देखी उनका कुछ डर नहीं है, लेकिन मुझे डर लगा, पहली बार दे रही हूँ। इसमें नाइट्रोजन है तो ज़्यादा थोड़ा डालने से भी पेड़ को नुकसान हो सकता है। इसका कलर देखिए। तो चलिए मैं इसको मिला के फिर चलती हूँ, अभी स्प्रे बॉटल में डाल के आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे इसको डालना है, कैसे मतलब उसका पत्ता के ऊपर सारा स्प्रिंकल करना है, रूट्स में थोड़ा देना है, ऐसा ही। और कुछ इतना मतलब खास नहीं है, जैसे कि खोदना है ये है, ऐसे कुछ नहीं है। तो इसमें मैं मेजरमेंट करके चलती हूँ, मैं अभी डाल दूँगी। और इसका रिजल्ट भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कुछ तो पता चलेगा, 1 महीना में 2 बार डालूँगी तो कुछ तो पता चलेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी तो मुझे पता नहीं है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी, तो इसका भी रिजल्ट सोच रही हूँ अच्छा ही होगा, क्योंकि इतना सारा लोग जो डाल रहे हैं तो ज़रूर अच्छा ही होगा। और इसका प्राइस मैं उस दिन आपको नहीं बताई थी, तो ये 1 kg का था और 259 लिया था, तो इतना ही लिया था। और 1 kg आप लाएंगे तो बहुत दिन चला जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत कम डालना है 1 महीना में, जैसे कि 1 स्पून, तो आप सोचिए कितना दिन जाएगा उसका।
इसका एक्सपायरी डेट भी 2 इयर्स रहता है मैन्युफैक्चर से, तो ये बहुत दिन चला जाएगा। तो ये इतना भी खर्चा नहीं होगा। तो एक बार आप लाओ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या आप हाफ केजी भी लाओ तो भी बहुत दिन चला जाएगा। तो ओके गाइस, चलिए ये मैं करने के बाद अभी चलती हूँ, थोड़ा सा ग्रेप्स जूस बनाऊँगी और इसके बाद पूजा भी करूँगी। शाम धीरे धीरे हो रहा है, तो चलिए इसके बाद हम जाएंगे बाहर। बाहर जाके थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे। तो मैं बात करती हूँ आपसे बाद में। ये जो अंगूर देख रहे हैं आप, ये बहुत दिन से है, एक्चुअली शिवरात्रि से है। तो मुझे याद नहीं था। इसके बाद जो ब्लैक वाला ग्रेप्स ले आए थे वो खा रहे थे, लेकिन इसको मुझे याद नहीं, तो ये बास्केट में अंदर था। तो ये थोड़ा ख़राब भी हो रहा है अभी, और पूरा फेंकने के लिए भी अच्छा नहीं लगता। तो इतना सारा ख़रीद के लाओ फिर फेंको। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से देख देख के कुछ तो फेंक दी। देखिए कुछ तो बहुत सारा फेंक दी। तो ये बहुत सारा भी था, तो आधा मैं इसको रख ली थी, और इसको थोड़ा जूस बना के खा लेंगे। सारा फेंकना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको क्या कि ना, इसको मतलब छाट छाट के जितना भी था उसको छाट के अच्छे से धो के इसको कर रही हूँ जूस। तो चलो गाइस, ये कैसे भी हो मैं खा लूँगी इसको करके, और खाने से कुछ पता भी नहीं चलता है इतना। तो अभी धीरे धीरे शाम हो रहा है, चलती हूँ मैं पूजा करके फिर निकलती हूँ बाहर। ये हम आगे नहीं, ये हम डोसा खाने आ गए। आगे पहुंच गया है मेरा यम्मी वाला डोसा। आगे है हम लोग ये मिल्क लेके, और क्या लेके आई हूँ मैं, एक कढ़ाई लेके आई हूँ जो कि मेहंदी भिगाने के लिए। तो चलो आपको दिखाती हूँ। 2 मिल्क लेके आई हूँ, और डेट्स, जो डेट्स में ढूंढ रही थी वो डेट्स नहीं मिला, तो डेट्स नहीं लाई हूँ। ये 2 ले आई मिल्क, और ये लेके आई हूँ कढ़ाई, जो कि आयरन का कढ़ाई है, और हेयर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कलर आएगा, और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि आयरन का है। बहुत दिन से मैं ढूंढ रही थी तो मुझे नहीं मिल रहा था, और ये थोड़ा वाइट वाला डिप वाला ढूंढ रही थी तो नहीं मिला ठीक से, तो काम चल जाएगा। और जो था बहुत बड़ा, तो 300-400 रुपये का, तो मुझे कोई काम का नहीं। इसे इसे थोड़ा बड़ा मैं चाहती थी, लेकिन ठीक से मिला नहीं है। और ये वाइट वाला थोड़ा घोलने के लिए आपको अच्छा नहीं रहेगा, फिर भी मैं ले आई। इसको 150 का है, तो चलो बढ़िया हुआ है। नेक्स्ट टाइम मैं स्टार्ट करूँगी तो मेहंदी करूँगी। और बहुत अच्छा कलर आया, मुझे ज़्यादा कलर, मुझे थोड़ा कलर चाहिए हेयर के लिए। और चलो देखते हैं मैं करूँगी कब, ये ट्यूसडे को करूँगी। चलो आज हो गया, अभी चलते हैं, ड्रेस चेंज कर लेते हैं। और खा पी के भी आगे, डोसा खा के आगे, थोड़ा हैवी हो गया। पिंटू खाए हैं पड्डू, पिंटू को पड्डू बहुत पसंद है, तो पड्डू खा के आए हैं। मैं खा ली डोसा, और जो क्या नारियल का पानी पिए, तो उसमें जो मलाई था बहुत अच्छा लगा। पिंटू तो
हाँ पिंटू 2 पिए हैं, मैं 1 पी हूँ, लेकिन पिंटू के जो मलाई था मैं खा ली, एकदम पेट भर गया इतना, और कुछ नहीं खा पाएंगे लग रहा है। तो चलिए अगर खाएंगे तो रोटी खाएंगे, एक रोटी खा के सो जाएंगे, तो वो भी लेट में मैं बनाऊंगी। अभी टाइम तो इतना भी नहीं हुआ है, टाइम अभी 8:20 हुआ है। तो ओके गाइस, चलिए मैं ब्लॉग कहीं पे स्टॉप करती हूँ, और कुछ नहीं है, दिन भर का ब्लॉग था ये। तो ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।